हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मौलिक अधिकार एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले मौलिक अधिकार से जितने भी फैक्ट बनते हैं और पूछे गए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमने आपको इस बोर्ड पर कराए हुए हैं। तो एसएससी जीडी में पूछे जाने के संबंध में मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम आपको इस बोर्ड पर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारे किस भाग में दिए गए हैं, किस आर्टिकल में दिए गए हैं, कहाँ से लिए हैं, तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो मूल अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में हमें मूल संविधान से प्राप्त हुए हैं, और बात करते हैं मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में 6 मूल अधिकार ही रह गए हैं। बात करते हैं एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो मोरारजी देसाई जी की सरकार में हटाया गया था, जिसको हमने संपत्ति के अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया है। अब वो संपत्ति के अधिकार से हटाकर अब विधिक अधिकार में जोड़ दिया है। बात करते हैं मौलिक अधिकार का आर्टिकल। मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें दिया गया है। बात करते हैं मौलिक अधिकार का भाग। मौलिक अधिकार का भाग है 3। बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वर्तमान में 6। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में दिया गया है समता या समानता का अधिकार। और आर्टिकल 15 की बात करें, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं करेगा, इसके बारे में आर्टिकल 15 में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन के अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 17 में अस्पष्टता का अंत या छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी से भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में मतलब जो राजा महाराजा की उपाधियाँ होती थी उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट मौलिक अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, जिसके तहत आर्टिकल 19 में है वाक की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, इस तरह की कई स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत दी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 2 सिद्धि एवं अपहरण के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 21 में है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 21 में हम अपने जीवन के बारे में या अपनी जीवन प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है कि हम कैसे जीवन जीने का अधिकार है हमारे संविधान ने हमको दिया है। जैसे विवाह करने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो विवाह करने का अधिकार हमारे आर्टिकल 21 के तहत बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में दिया गया है, आर्टिकल 22 में दिया है गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 22 हो गया। उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक के बारे में बताया गया है। तो एक एक करके हम आर्टिकल 23 और 24 को जानते हैं। तो आर्टिकल 23 की बात करें, आर्टिकल 23 में दिया गया है जो 14 वर्ष से कम तक के जितने साल के बच्चे हैं उन पर अगर कोई भी व्यक्ति कारखाने में या किसी भी कंपनी में ज़बरदस्ती काम कराता है तो उसके तहत कानूनी कार्रवाई भारतीय संविधान के तहत की जाएगी। आर्टिकल 24 में दिया गया है
जो 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। आर्टिकल 23 में तो बलात्श्रम निषेध, एक तरह से मजदूरी, बलात्श्रम मजदूरी के बारे में आर्टिकल 23 में बताया गया है। आर्टिकल 24 में मैंने 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में काम कराने का निषेध बताया गया है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जितनी भी धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगेगा, हमें धर्म प्रचार प्रसार कर सकेंगे, इस तरह से आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 हो गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मौलिक अधिकार हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसके तहत 2 आर्टिकल दिए गए हैं, एक 29 एक 31। तो आर्टिकल 29 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 में दिया गया है, उससे संरक्षण के बारे में बताया गया है, संस्कृति एवं शिक्षा के संरक्षण के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 30 में दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा, हम अपनी पसंद कैसे भी अपनी संस्कृति को पहन सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं, वो हमारी संस्कृति के अनुसार आर्टिकल 30 में हमें अधिकार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बताते हैं नेक्स्ट मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का विवरण आर्टिकल 32, जिसके तहत 5 प्रकार की रिट हमारे भारतीय संविधान में, हमारे संविधान का अतिक्रमण या हमारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होने पर हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट हमारे भारतीय संविधान में दी गई हैं। इस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हमने इस वीडियो के तहत करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।